नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिसमें हमने पहले भाग में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के सिद्धांत के विषय में चर्चा कर ली है, जब जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। विस्तार से उसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। चारों जो उन्होंने स्तर चरण बताए हैं एक बाल विकास के, उनका भी हमने विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। अब उन्हीं से संबंधित एक हमारा और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है, तो उसी सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो जानते हैं आज की कक्षा में कि क्या है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है संज्ञानात्मक विकास, और स्कैफोल्डिंग क्या होती है, जेडपीडी क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। सारी चीजें विस्तार से जानने वाले हैं और एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सिद्धांत है लेव वाइगोत्स्की का। कोई भी स्टेट टेट हो, चाहे आरपीएससी की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचर की भर्ती हो, उसके लिए महत्वपूर्ण है। एस टेट सुपर टेट बिहार और यूपी का है, यूपी टेट है, चाहे बीपीएससी या डी ट्रिपल एसपी या और केवीएस आदि की कोई भी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहता है, महत्वपूर्ण रहते हैं सिद्धांत। ठीक है, तो उनमें से एक लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। चलिए शुरू करते हैं उनके सिद्धांत के बारे में, एक एक करके विस्तार से देखते हैं, जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम परिचय देखेंगे। मेरा पूरा विश्वास है, वो है कि पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों तक एक समुचित जानकारी पहुंचा सकूं, ताकि सब लोगों का लाभ हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की का सामान्य परिचय। पूर्ण नाम देखें तो इन्हें लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम है इनका। जन्म 1886 में और मृत्यु होती है 1934 ईस्वी में। जीवन काल छोटा सा रहा। ठीक है, उम, जन्म हुआ था हमारे 1896 में, जब जीन पियाजे का भी जन्म होता है 1896 ईस्वी में। उसी समय हमारे लेव वाइगोस्की का भी जन्म हुआ 1896 में, और छोटा जीवन काल रहा। 1934 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इनका आगे क्या है सिद्धांत के बारे में। लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, यहाँ पे लेव होना चाहिए था। लेव वाइगोत्स्की रूस के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकसित किया है, जिसे सोशियो कल्चर थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक विस्तृत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। उनका मानना था कि बालक का संज्ञानात्मक विकास केवल व्यक्तिगत अनुभव से नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति के संपर्क से प्रभावित होता है। ठीक है, क्या था इनका मानना कि जो बच्चा है उसका जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव विकास है, सोचने विचारने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, वह केवल व्यक्तिगत अनुभवों से विकसित नहीं होती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क से भी प्रभावित हो सकती है। अर्थात एक बालक समाज और संस्कृति से भी सीखता है, केवल उसके व्यक्तिगत अनुभव ही वहां पर जिम्मेदार नहीं होते हैं, समाज और संस्कृति भी जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है, इन्होंने जीन पियाजे से भिन्न बातें कही थी। जीन पियाजे का क्या कहना था, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है। ठीक है, व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है, लेकिन ये कहते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों संपर्क के दोनों स्थिति भी उसे प्रभावित कर सकती है, इसलिए जीन पियाजे से भिन्न बातें करते हैं। ठीक है, और क्या सिद्धांत बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है वो बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से सोशियो डेवलपमेंट से इनके संबंधित है। ठीक है, सामाजिक विकास से संबंधित इनका सिद्धांत है। ये बताते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज से होता है। समाज अर्थात उसके घर परिवार वाले उसके उसमें जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, उसके विकास में। इस प्रकार की चर्चाएं इन्होंने करी हुई हैं। चलिए अब आगे विस्तार से देखते हैं क्या है इनके सिद्धांत में। ये तो एक प्रस्तावना थी उनके इस सिद्धांत के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अन्य नाम देखें पहले, तो इसे भाषा सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने भाषा अधिगम पर जोर दिया हुआ है। अधिगम सिद्धांत लर्निंग थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। सामाजिक विकास का सिद्धांत सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से, सामाजिक रचनावाद के नाम से, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और जेडपीडी थ्योरी भी कहा जाता है। जेडपीडी अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है,
तो इन्होंने चर्चा करी हुई है। आज हम इसी विशिष्ट शब्द के बारे में जेडपीटी क्या होता है या समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, इसी के बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ये थे इनके अन्य नाम। अब इन्होंने महत्वपूर्ण धारणाएं विकसित करी हैं लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, क्या है वो धारणाएं देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। बच्चे का विकास समाज और उसके भीतर के लोगों के साथ बातचीत से होता है। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे का जो विकास है वो समाज के भीतर और जो समाज के लोग हैं उनके साथ बातचीत करने से होता है। ठीक है, अर्थात एक समाज है और एक वातावरण है, उसमें कुछ लोग रहते भी हैं, उन लोगों से जब बातचीत करेगा बच्चा या मनुष्य, तभी उसका विकास हो सकता है। ठीक है, जैसे उसमें कौन हो सकते हैं, उसके समाज में शिक्षक, माता पिता और उसके साथी बच्चे सीखने में मार्गदर्शन होते हैं। ठीक है, एक जो बच्चा सीखने में रुचि लेता है तो उसके माता पिता, उसके शिक्षक, उसके साथी सब उसके मार्गदर्शक होते हैं उसके सीखने में। ठीक है, इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब आगे देखें, निकटतम विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे जेडपीडी के नाम से जाना जाता है। अब जेडपीडी क्या है? ठीक है, जेडपीडी देखते हैं, जेडपीडी क्या है, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। बच्चा जो मानता है वो वास्तविक स्तर से उसकी क्षमता के बीच का क्षेत्र समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। अर्थात बच्चे की जो समझ है, ठीक है, बच्चे की जो समझ है, बच्चा जो जानता है और जो वह जान सकता है, ठीक है, उसकी जो क्षमता है उसके बीच का जो अंतर होता है उसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वैसे एक सर्कल से समझें तो इसमें क्या है, ये हमारा एक मानो बालक है। ठीक है, ये हमारा बालक हो गया। अब बालक की जो क्षमता, जो वास्तविक स्तर बालक का है, ठीक है, ये तो बालक है, बालक का वास्तविक स्तर और बालक का संभावित स्तर है, जहां तक बालक जा सकता है उसकी जो क्षमता है उसके बीच का ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये क्षेत्र कहलाता है हमारा जेडपीडी। ठीक है, अर्थात एक बालक के जो वो है, क्या वास्तविक स्तर है या वर्तमान स्तर है, जितनी उसकी वर्तमान स्थिति है और उससे संभावित स्तर जहां तक उसकी क्षमता है, वहां तक के बीच का जो अंतर होगा वो उसके विकासात्मक समीपस्थ विकास का क्षेत्र होगा। ठीक है, यह वह अंतर है जो बच्चा स्वयं नहीं कर सकता लेकिन एमकेओ अनुभवी व्यक्ति की मदद से कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्या, ये जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है यह वह अंतर होता है जिसमें जिसे बच्चा स्वयं से नहीं कर सकता है। ठीक है, खुद से नहीं कर सकता है, इसको खुद से नहीं कर सकता, लेकिन एमकेओ द्वारा या एमकेओ की मदद से उसे कर सकता है। एमकेओ माने मोर नॉलेज अदर, अर्थात अन्य अनुभवी व्यक्ति की मदद से उस अंतर उसको क्या कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है, उदाहरण, बच्चा अकेले पहेली हल नहीं कर सकता पर शिक्षक की मदद से कर सकता है। एक बच्चा है जो अकेले पहेली हल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है, लेकिन शिक्षक की मदद से कर लेता है। यही उसका क्या है, विकास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। उसका जो वास्तविक स्तर है पहेली हल ना कर पाना, लेकिन वो शिक्षक की मदद से कर लेता है, इसके बीच में जो स्तर है, जो अंतर है, यही अंतर क्या कहलाएगा, हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सहायक क्या संरचना, जो जिसके लिए शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, स्कैफोल्डिंग। अब प्रश्न बनता है कि स्कैफोल्डिंग क्या है? ठीक है, या स्कैफोल्डिंग का प्रयोग किसके द्वारा अपने सिद्धांत में किया गया है? तो हमारे जो है लेव वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग का प्रयोग करते हैं, सहारा या सहायक संरचना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनका क्या मानना है कि बच्चे को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए, नए कौशल सीखने के लिए किसी ना किसी की आवश्यकता होती है, सहयोग की मदद, वो आवश्यकता होती है सहयोग की। ठीक है, तो जानते हैं क्या है स्कैफोल्डिंग। शिक्षक या अभिभावक बच्चे को आवश्यक सहायता देते हैं ताकि वह नया कौशल सीख सके। ठीक है, शिक्षक या जो भी उसके अभिभावक हैं या उसके साथी हैं वो बच्चे को आवश्यक सहायता देते हैं, जितनी उसको आवश्यकता है उतनी सहायता देते हैं ताकि बच्चा क्या कर सके, नए कौशलों को, न्यू स्किल्स को सीख सके। ठीक है, पालक द्वारा दूसरे से सहायता प्राप्त करना अस्थायी सहयोग है। ठीक है, अर्थात स्कैफोल्डिंग क्या है, जो पालक नहीं, यहाँ पे बालक होगा। ठीक है, तो बालक जब दूसरों से सहायता प्राप्त करता है अपने कार्य को पूरा करने के लिए, अपने सवालों को हल करने के लिए, वही क्या है, हमारा स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और ये जो सहायता है वो कैसा होगा, अस्थायी सहयोग होगा, स्थायी सहयोग नहीं होगा। ठीक है, दूसरों से सहायता प्राप्त करना अपने कार्य को पूरा करने के लिए स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और ये जो सहायता है, सहयोग है, वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। इसे हम पाई बांधना भी कह सकते हैं या फिर ढांचा भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है,
भाषा का महत्व, ठीक है, रोल ऑफ लैंग्वेज, इसकी भी चर्चा हमारे लैब वाइगोस की करते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को भाषा का सिद्धांत भी कहा जाता है। भाषा सोच और संज्ञान का मुख्य उपकरण है। इनका मानना है कि जो भाषा होती है वो सोच और संज्ञान के, संज्ञान अर्थात हमारे सोचने समझने तर्क करने की क्षमता का मुख्य उपकरण है। हम भाषा के द्वारा ही संज्ञान कर सकते हैं, भाषा के द्वारा ही हम सोच सकते हैं, ठीक है। बच्चा पहले दूसरों से बात करके सीखता है, फिर आत्म संवाद द्वारा सोच विकसित करता है। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा पहले दूसरों से सीखता है, लेकिन यहाँ पे जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा पहले खुद से सीखता है, खुद से सीखता है, ठीक है, फिर उसका विकास होता है। लेकिन इनका क्या मानना है कि पहले बच्चा समाज से सीखता है, ठीक है। चलिए, तो पहले बच्चा दूसरों से सीखेगा, बच्चा सीखता है दूसरों से, उसके बाद आत्म संवाद द्वारा उस पर सोच विकसित करता है। पहले सीखेगा, उसके बाद उस पर चिंतन करेगा, फिर उस पर विचार करेगा, ठीक है। अब आगे क्या कहा इन्होंने? भावों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा होती है। लेव वाइगोस्की की परिभाषा है भाषा के संबंध में कि भाषा भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है वह भाषा कहलाती है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, परिभाषा सीधे लिख करके परीक्षा में आ सकती है और मनोवैज्ञानिक का संबंध पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, वाइगोस्की के अनुसार भावों को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। जो लेव वाइगोस्की हैं हमारे, उनका मानना है कि हम अपने भावों को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक तो इनर स्पीच है, ठीक है, जिसे वैयक्तिक संप्रेषण भी कह सकते हैं, और आउटर स्पीच, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण भी कहा जा सकता है। इनर स्पीच को इन्होंने आत्म केंद्रित माना है, ठीक है, पॉजिटिव माना है इन्होंने इनर स्पीच को। इनर स्पीच में क्या आता है? अपने आप से बात करना, या जैसे बच्चों का बड़बड़ाना, जैसे बच्चे आपस में बड़बड़ाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ गया? इनर स्पीच में आ गया। लेकिन जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित मानते हैं, आत्म केंद्रित नहीं मानते थे, ठीक है। ये बात हमारे पहले हो गई थी। इन्होंने, जीन पियाजे ने बच्चे के बड़बड़ाने को अहम केंद्रित माना हुआ है, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे लैब वाइगोस्की हैं वो मानते हैं कि ये आत्म केंद्रित है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और आउटर स्पीच में क्या हो सकता है? अपनी अभिव्यक्तियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करना, ठीक है। आउटर स्पीच है जब हम बोल करके दूसरे व्यक्ति से अपने भावों को, अपनी अभिव्यक्तियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है? आउटर स्पीच कहलाती है, ठीक है। अब संस्कृति का प्रभाव कैसे है किसी बच्चे के व्यवहार में या उसके जीवन में? देखिए, क्या है, बच्चे के व्यवहार और सोच पर उसकी संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक वातावरण का गहरा असर डालता है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, डालता भी है। सही बात हमारे लैब वाइगोस्की महोदय द्वारा करी गई है कि बच्चे का जो व्यवहार है वो उसकी संस्कृति से, उसके परंपराओं से, उसके सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे कि बच्चे जो है, बच्चे का जो व्यवहार है और उसकी जो सोच है, उस पर उसकी संस्कृति अर्थात उसका जो कल्चर है, ठीक है, उसकी जो परंपराएं हैं, उसका जो सामाजिक वातावरण है, सोशल एनवायरनमेंट है, उसका गहरा असर रहता है बच्चे के व्यवहार पर, बच्चे के बिहेवियर पर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है अब? बालक पहले समाज और संस्कृति से सीखता है, उसके बाद उसका विकास होता है, ठीक है। इनने क्या कहा कि बालक जो है पहले समाज और संस्कृति से सीखता है, उसके बाद उसका विकास होता है। लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं? पहले उसका विकास होता है, फिर बालक दूसरों से सीखता है, दूसरों से ज्ञान प्राप्त करता है। दोनों ने भिन्न बातें कही हैं। जीन पियाजे का मानना है कि बालक पहले अपने समाज से, अपनी संस्कृति से सीखेगा, उसके बाद उसका विकास होगा। लेकिन जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चे का पहले शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसके बाद बच्चा सीखता है। तो इस प्रकार से दोनों ने अलग-अलग बातें कही हुई हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आगे क्या है, शैक्षणिक निहितार्थ इसके क्या हो सकते हैं। शिक्षक को बच्चों के जेडपीटी का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जो भी शिक्षक हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, चाहे वो घर में अपने ट्यूशन पढ़ाते हैं किसी भी समय, तो उन्हें, जो भी बच्चे उनके पास पढ़ने आ रहे हैं, जेडपीटी का ध्यान रखें। उनके समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात जितना वो जानते हैं और जितना उनके जानने की क्षमता है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसको बढ़ाने में हमेशा उनका सहयोग देना चाहिए और सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। कॉम्पिटिटिव जो लर्निंग है,
ठीक है। ग्रुप स्टडी भी इसे कह सकते हैं, तो ग्रुप स्टडी या कोऑपरेटिव लर्निंग को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। इससे भी लोगों के सोचने समझने या सीखने की जो शक्ति है वो बढ़ सकती है। संवाद और भाषा आधारित शिक्षण प्रभावी होता है, ठीक है। संवाद और भाषा आधारित ऐसा शिक्षण जिसमें संवाद होता रहे बच्चों के और शिक्षक के बीच में, और भाषा आधारित शिक्षण होना चाहिए, ठीक है। भाषा से संबंधित शिक्षण भी प्रभावी शिक्षण हो सकता है। और आगे देखिए, आगे क्या है। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक और सहयोगी होना चाहिए, ठीक है। अब एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने शिक्षक के गुण की बात कर दी है। महत्वपूर्ण लाइन है कि शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो केवल ज्ञान ही ना देता हो, बच्चे का मार्गदर्शन भी करे और बच्चे का सहयोग भी करे, ठीक है। जीन प्याजे ने भी ये बात कही हुई है कि एक शिक्षक को केवल और केवल ज्ञान देने वाला ना होकर के मार्गदर्शक भी होना चाहिए, बच्चे का मार्ग प्रशस्त करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे जीन लेव वाइगोस्की का सिद्धांत, और इसमें हमने जीन पियाजे और उनके सिद्धांत की भी महत्वपूर्ण जो भी वो है उनके बीच में डिफरेंस है, अंतर है, उनके विषय में चर्चा कर ली, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण शब्द थे, स्कैफोल्डिंग थी, जेडपीडी था, और उसी के साथ था हमारा एमकेओ, वो हम सब देख चुके हैं, ठीक है। तो सामाजिक जो भी अगर कभी प्रश्न बने तो पहले तो समाज से संबंधित सिद्धांत एकमात्र इन्हीं मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, लेकिन और भी हैं जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के विषय में चर्चा करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इन्हीं का था। तो उसमें भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यही था कि इन्होंने जेडपीटी जैसा शब्द दिया, एक जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है शब्द हमारे लिए, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना मैंने कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की, ठीक है, कि जेडपीटी क्या होता है। जितना बच्चे का वर्तमान स्तर है, अर्थात जो बच्चे की अभी वर्तमान स्थिति है सीखने समझने की, और उससे जो उसकी संभावित स्तर है जहां तक वो सीख सकता है, उसके बीच का जो क्षेत्र होगा वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद स्कैप फोल्डिंग का सीधे सीधे तात्पर्य है किसी अनुभवी व्यक्ति से, जिसे हम क्या कहते हैं, एमकेओ कहते हैं, ठीक है। एमकेओ कहते हैं मोर नॉलेज अदर को, ठीक है। उसके द्वारा क्या करते हैं, किसी से सहायता लेते हैं अपने कार्य को करने के लिए, वो हमारा स्कैफोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग अर्थात किसी से सहायता प्राप्त करना। उसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया भी हमने देखा था, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब इन्होंने कहा था कि जो बच्चा है वो समाज के साथ अंतरक्रिया करके सीखता है। समाज से जब बच्चे की अंतःक्रिया स्थापित होती है तब वो सीखता है। और इन्होंने जीन पियाजे से अलग बात करी। जीन पियाजे का कहना था कि जो बच्चा होता है वो उसका पहले विकास होता है, फिर बच्चा सीखता है, लेकिन पहले ये कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है, उसके बाद उसका विकास होता है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा अभिप्रेरणा मिले और लगातार हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आते रहें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।